गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकी एंड मॉम में आपका स्वागत है। तो गाइज़, आज है संडे और शाम का वक्त है, 6:15 बजने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 6:15 बज रहा है यहाँ पे। और तो बस मैं अभी शाम का टाइम है, मैंने मुँह हाथ धो लिया। और देखो ये नाइट सूट वाला मैंने पहना हुआ है, एक नंबर लग रहा है, मुझे तो बहुत ही पसंद आया। मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स भी बनाया, तो वहाँ पे आप मुझे देख सकते हो। फुल एक वीडियो भी डाला हुआ है मैंने रील्स में। और बाकी यहाँ पे सो के उठी है ये मैडम, अपना सारा दिन कार्टून देखती रहती है, लेकिन आज मैडम सोई है करके। और बस मेरी चाय भी मैंने बना लिया है, चाय और डाइट चूड़ा है। मैं आपको बैक कैमरे से देखिए, ये मेरी चाय है और ये डाइट चूड़ा है। बाकी को बोल रही हूँ क्योंकि कुछ खाना है, लेकिन बोल नहीं रही है मैडम कि कुछ खाओगी हैं। अरे कपड़ा चेंज कर लो बाबू, ये अच्छा नहीं लग रहा है। गाइस चलिए फिर मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय बना के रखा था तो रील्स बना रही थी, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और प्लीज़ कमेंट में बताना कि ये नाइट सूट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, सूट कर रहा है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो बस इसके पापा तो वही सेम रेगुलर 8 बजे आएंगे और नाश्ता वास्ता देखेंगे, जब वो आएँगे तभी कुछ करेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं चाय और डाइट चूड़ा खा लेती हूँ। काका आज नहीं आएंगे, काका अगले संडे को आएंगे। हाँ तो चलिए गाइस, ब्लॉग में बने रहिए। और दिया बत्ती भी करना है, अभी करूँगी, 7 बजे करूँगी। तब तक से चाय पी लेती हूँ और ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस बस अभी रात का टाइम हो गया है, 9 बज रहे हैं। तो जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि चाय वगैरह, चाय और क्या खाए थे, चाय और नमकीन खाए थे, इसके पापा आए थे तो चाय नमकीन खा के हो चुका है। और अब जा रही हूँ मैं चाय बनाने, चाय नहीं सॉरी, जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने दाल चढ़ाया हुआ है, दाल बनेगा और भिंडी की भाजी। ये मेरे हस्बैंड पता नहीं कौन सी भाजी वीडियो में देखे हैं, तो सूखी बनाएंगे, तो वो बनाएंगे, भाजी बनाएंगे और रोटी, बस इतना ही बनेगा। क्योंकि पेट भी भरा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, इसके वजह से। तो दाल तो मैंने ऐसे ही भिगो के रख दिया था कुकर में ही, क्योंकि दाल को अगर हम भिगो के रखेंगे ना तो वो कैसे थोड़ा नरम भी हो जाएगा, और जो ज़्यादा सीटी लगता है वो 1-2 सीटी में ही हो जाएगा। तो चलिए गाइस, मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर दिया है और दाल अभी होगा अपना। और दूध भी आया है, तो दूध भी गर्म कर लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ। और भिंडी की भाजी ये लेके आए थे, भिंडी की भाजी भी धो के कट कर लेती हूँ। तो चलिए गाइस, ब्लॉग में बने रहिए। फिर आपसे अभी ये सब काट लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, खाना वाना बन चुका है, दाल भी बन गया है, दाल को तड़का लगा दिया है, और भिंडी की भाजी बनी है, रोटी बनी है। तो आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। भिंडी की भाजी तो यही बनाया, मैंने तो नहीं बनाया, लेकिन दिखाती हूँ। ये रहा भिंडी की भाजी, ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है, बस अभी 2 मिनट में पक जाएगा। और यहाँ पे है दाल, तड़का दे दिया है मैंने। यहाँ पे रोटी है, घी लगा के मस्त हो चुका है। गर्मी बहुत है, बारिश भी 2 दिन आई, वही जन्माष्टमी के दिन, उसके बाद तो बारिश भी नहीं आई, लेकिन गर्म बहुत हो रहा है। बस अभी खाना वाना खाएंगे। अभी तो पाकी के दादाजी का फ़ोन आया, तो पाकी बात कर रही है, तब तक से ये भिंडी भी हो जाएगा। और ककड़ी भी काट के रखा हुआ है, ये देखिए ककड़ी भी काट के रखा हुआ है, गाँवटी ककड़ी है ये। आप देख सकते हैं पसीना, देखो मुझे कितना हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए गाइस, फिर यही 2 मिनट में खाना बन जाएगा, और बस फिर हम लोग खा लेंगे। आप लोग भी खाना खा लीजिए, क्योंकि 9:30 बज गए हैं रात के, और टाइम भी हो चुका है, खाना खाने का समय हो चुका है। और आप लोग इंस्टाग्राम पे भी मेरा आईडी है ये नीरा पांडे के नाम से, आप वहाँ पे भी फॉलो कर लेना, फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना नीरा पांडे के नाम से। तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और खाना खा लो। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। तो अब मिलते हैं हम लोग नए ब्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो थम्स अप, ठीक है। तो चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। The next morning. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकी एंड मॉम में आपका स्वागत है। तो गाइस बस मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो गया है, मतलब मंडे है, और
पाखी भी स्कूल चली गई है, ये भी गए हैं अपने जॉब पे। दिया बत्ती मेरी हो चुकी है, घर की सफाई वगैरह सब हो चुका है और यहाँ पे भगवान का गीत सुन रही हूँ। तो जो भी है मेरा काम धाम हो चुका है। यहाँ पे पोछा वगैरह धोना था तो वो भी धो लिया है मैंने। और आज सुबह तो भाजी यही बनाए थे, आलू की सूखी भाजी बनाए थे, मतलब बॉईल करके बनाए हुए थे। और मैंने परोठा बना दिया था, चाय वाय ये भी नाश्ता करके गए। पाखी भी परोठा और आलू की भाजी लेके गई है। अब आएगी, अभी तो पूरा घर का साफ़ सफाई कर ही ली है। अब घर पे रहूँगी, बाकी का जो काम है वो करूँगी। यहाँ पे मेहंदी लगाए तो दिख रहा है। तो बाकी का तो बर्तन नाश्ते का सब हो चुका है। अब देखते हैं दोपहर में क्या बनेगा, क्योंकि रोटी सब्जी बना था वो तो नाश्ते में भी खा लिया, टिफ़िन में भी दे दिया, पाखी को दे दिया। अब तो फिर खाना तो बनाना ही पड़ेगा। देखते हैं खाने में क्या बनाते हैं। तो बस ऐसे ही। और मेरी भाभी की जो बहन है, आज उनका भी 13 ही है करके, वो भी बेचारी, वो भी उनका भी तबीयत ठीक नहीं था, उसकी बहन को वो भी ऑफ हो गई थी, 20 साल की थी। और मेरे बाबा जी भी ऑफ हो गए हैं, वो भी ऑफ तो हो गए थे वो 7 तारीख को ही, लेकिन मैंने तो आपको वीडियो में बताया नहीं। मैंने सोचा कि बाद में आपको वीडियो में बता दूँगी। वीडियो एक्चुअली बनाया था लेकिन मैं पोस्ट करना ही भूल गई थी करके। तो फिर मैंने सोचा चलो वापस मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे जो दादाजी है वो 7 तारीख को ही ऑफ हो गए। 7 तारीख को पापा का भी टिकट था आने का, पापा का और बुआ का, जो अंधेरी में रहती हैं। तो बुआ तो बैठ चुकी थी रात को, सुबह के 2:30 बजे, मतलब रात में ही 2:30 बजे बैठ गई थी। जैसे वो बैठी और उसी दिन ही रात को 7 बजे दादाजी ऑफ हो गए। एक्चुअली उनका एज भी हो चुका था, 95 का एज हो चुका था और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि दादी तो है नहीं, दादी भी नहीं थी, दादी भी ऑफ है, नाना नानी भी ऑफ हो चुके हैं, सिर्फ बाबा ही बचे थे। वो ये भगवान ने उनकी इतनी लंबी उम्र उनको ये की है कि वो 95 तक बताओ तब रह गया। और उनको मतलब यहाँ तक कि छड़ी लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पापा इतने तंदुरुस्त थे कि उनको लकड़ी का सहारा बिल्कुल भी लेना नहीं पड़ा। वो है बहुत छोटे छोटे हम लोग थे तो बहुत बाबा तो कुश्ती वुस्ती भी लड़ते थे बच्चों से करके, भाइयों से करके, तो बहुत मज़ा भी आता था। लेकिन एज भी उनका हो गया था और तबीयत भी ठीक नहीं थी, काफ़ी दिन से बीमार भी थे। और फिर पापा भी टिकट निकाल लिए थे, सब चाचा वाचा भी सब आ चुके थे, पापा ने भी टिकट निकाल लिया था। तो वही 7 तारीख का टिकट पापा का भी था, लेकिन पापा गए नहीं। पापा बोले कि वापस कुछ हो जाएगा तो उनको वापस रिटर्न आना पड़ेगा मुंबई से, इसलिए पापा ने तो अपना टिकट कैंसिल करवा दिया। और बुआ तो बेचारी चली गई, बाद में उनको वही पता चला कि ऐसे ऐसा शाम को हुआ, तो वो तो पहुँच ही गई थी मुंबई में। तो पापा मम्मी उधर ही है अभी, जो भी है उनका सब क्रियाक्रम जो भी था बाबा जी का सब हो चुका है। अभी 13 वेरे पूरा होने के बाद शायद मुझे लगता है 21 तारीख को, मतलब पापा का टिकट रहेगा आने का, तो पापा 21 तारीख को ही आएंगे। याद तो बहुत आती है, क्योंकि हम लोग बचपन में बहुत मस्ती वस्ती करते थे बहुत। वो घर भी अच्छा लगता है, पापा का घर भी बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। मैं तो 10 साल के बाद, शादी को 10 साल हो गए थे, तब पापा के वही देवर की शादी में जाके, देवर की शादी थी तभी मैं अपने पापा के उनका मतलब घर गई थी, मतलब अपने मायके के ससुराल में गई थी, मायके में गई थी। चलो जो भी होना था वो तो हो ही चुका है, एक न एक दिन तो जाना ही था एज के हिसाब से। लेकिन गए तो सब बोल रहे कि मतलब उनका अच्छा हो गया, ऐसा मतलब ये हो गया करके। तो चलिए गाइस, फिर बस इतना ही मेरे को बताना था कि मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी बता दूं, क्योंकि आपसे तो मैंने कहा ही है कि जो भी मेरा रहेगा, मतलब जो भी मेरे घर में जो भी होता रहेगा, जो भी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सब जानकारी आपको दूँगी मैं। तो बस यही था। तो आज भाभी की जो बहन है उनका भी आते रही है, तो वो भी उनका भी वो तो जा नहीं पाई, अहमदाबाद में रहती है, लेकिन पापा आने के बाद वो जाएगी अहमदाबाद मिलने के लिए, क्योंकि पापा का भी टिकट, पापा का जिस दिन टिकट था 9 तारीख का नहीं सॉरी 29 का टिकट था अगस्त का, उसी दिन ही मेरी भाभी की बहन ऑफ हो गई। तो बहुत दुविधा में हो गए कि पापा जाएंगे कि भाभी जाएगी, लेकिन पापा का जाना बहुत ज़रूरी था इसीलिए तो पापा मतलब जाना ही पड़ा पापा को। बाद में फिर पापा आएंगे तो भाभी बाद में चली जाएगी मिलने के लिए।
बस यही कहना था गाइस। तो चलिए फिर बस आज का ब्लॉग बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं।